क्योंकि आजकल भैया हम लोग सब इन्हीं सब कारणों से देखिए, पहले जहां भोजन घर है उसका नाम होता था, क्या कहते थे? रसोई घर। नाम था रसोई घर। तो रसोई घर में रस बरसता था। लेकिन आज हम नाम भी क्या करते हैं? किचन। तो किचन में क्या होता है? किच किच होता है। बोलिए राधे राधे। किचन में किच किच। तो किचन नहीं कहना चाहिए। घर के बाहर क्या लिखा दीजिए? यदि बोले ना, जो भोजन का कमरा हो, भोजनशाला हो, उसमें लिखा दीजिए क्या? रसोई घर। रसोई घर ही बोलिए, क्योंकि वाणी से जो शब्दों का अर्थ है। तो नारद जी महाराज बता रहे हैं कि मैं संतों का जूठा कूटा जो पाया करता था। एक बार संत सभी हमारे घर से जब जाने लगे तो मैं भी अब बोला संतों के साथ जाऊंगा, इतना रम गया। संतों ने रोक दिया, भैया ऐसा करो, तुम्हारी माँ ने इतनी सेवा की है, यदि तुम मेरे साथ हम लोगों के साथ चले जाओगे तो जीवन भर तुम्हारी माँ हमको गाली देगी। हाँ, कि हमने इनकी इतना सेवा की और हमारे पुत्र को लेकर बाबा बना दिए। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो, हम मंत्र दे देते हैं, उस मंत्र का जाप करो। नारद जी जो पहले दासी पुत्र थे वो अपनी कहानी बता रहे हैं। बोले मंत्र मेरे को दे दिए और मैं निरंतर जप करने लगा। संत सब चले गए और जब मैं खूब मंत्र जप करने लगा तो मेरी मैया को चिंता हो गई, कहीं ये बाबा ना बन जाए। माताओं को इस चीज का बड़ा चिंता रहता है। बोलिए राधे राधे। बोले बाबा ना बन जाए। और जो कोई भी घर में आए मेरी मैया यही चर्चा करे कि कोई बढ़िया दुल्हनिया बता दो, जल्दी इस बच्चे का ब्याह कर दो। सबसे यही कहे। अब नारद जी मन ही मन सोचे, तो मैं सोच रहा था कि अभी मैया के इंतजार कर रहा हूं, मैया पधार जाए तो मैं जाऊंगा तपस्या करने, फिर दुल्हनिया आ जाएगी तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा मन में विचार करते करते जब कर रहे थे, एक दिन मैया गैया दुहने जाती है, सर्प ने काटा, मैया का प्राणांत हो गया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए खूब रोए, क्योंकि संसारिक व्यवहार भी भैया निभाने पड़ते हैं। आप इस संसार से बच करके नहीं रह सकते हो। भले परम धर्म का तो आश्रय लेना है, लेकिन संसार के नियम कानून उसको भी मानना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं माना तो जनता ही जो है डंडा लेके आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। तो जो भी नियम कानून सामाजिक व्यवहारिकता है उसको भी निभाना पड़ेगा। तो नारद जी ने खूब रोए और रो रो करके जाके अंतिम संस्कार विधिवत उनका और देह क्रिया किया। उसके बाद सीधे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उत्तर दिशा की ओर जाते जाते बहुत दूर गए, एक नदी में स्नान किया। स्नान करके तपस्या करने बैठ गए। खूब कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। अचानक से कुछ समय पश्चात ही भगवान का दिव्य स्वरूप हृदय प्रवेश में प्रकट हो जाता है। पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक चले गए। भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो नाचने लगे कि मेरी जब जो है सिद्ध हो गई, और नाचने लगे। भगवान फिर से अदृश्य कर दिए उदृश्य को। अब अपनी छाती पीटने लगे, हाँ, कि कहां गया उदृश्य। तब आकाशवाणी होगी, अभी परिपक्व योगी नहीं हुए हो, फिर से तपस्या करो। फिर से नारद जी बता रहे हैं, मैं जो दासी पुत्र था तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तपस्या किया, तपस्या किया, तपस्या किया। तपस्या करते करते क्या हुआ कि महाप्रलय आ गया। महाप्रलय आ गया, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और पूरे जितने भी प्राणी है परमात्मा के उदर में जाकर के समाहित हो गए। वही में दासी पुत्र जो था पिछले जन्म में, अब की बार जब सृष्टि रचना हुआ तो ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन करके जो है प्रकट हुआ। हमको जो देह प्राप्त होता है भैया सरल मत समझिए, ऐसे ही प्राप्त हो गया। कई जन्मों के पुण्य से, यदि अच्छे घर में आपका जन्म हुआ है, सब कुछ अच्छा है, कई जन्मों के पुण्यों का प्रताप है, तो उसको हमें भी ध्यान रखना चाहिए। अगला जन्म जो है न बिगड़े, इसलिए यहाँ आकर के हमारे कर्म क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। प्रयास करिए, उसके लिए भगवान नाम का आश्रय जो है लेना पड़ेगा। तो नारद जी कहे, जब मैं प्रकट हुआ तो भगवान ने मेरे को क्या दी थी? बीड़ा दे दी नारायण ने। लो भैया बीड़ा बजाओ और खूब भगवान का जाप करो। तुम बीड़ा लेकर के भगवान के नाम का जो है जप करने लगा। श्याम की महिमा अपरंपार,
श्याम की महिमा अपरंपार, श्याम की महिमा अपरंपार, श्याम की महिमा अपरंपार, श्याम की महिमा अपरंपार, श्याम की महिमा अपरंपार, श्याम की महिमा अपरंपार, श्याम की महिमा अपरंपार, श्याम की महिमा अपरंपार। नारद सारद सूर कबीरा, नारद सारद सूर कबीरा, नारद सारद सूर कबीरा, नारद सारद सूर कबीरा, कोई न पावे पार, श्याम की महिमा अपरंपार, श्याम की अपरंपार, श्याम की महिमा अपरंपार, श्याम की महिमा अपरंपार। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय हो। हरि बोल। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। इस प्रकार से नारद जी महाराज बता रहे हैं, मेरे को बीड़ा मिल गया, बीड़ा में लेकर के भगवान का नाम जो है जपने लग गया। ये देवदत्त मिमाम वीणा, देवदत्त मिमाम वीणा, देवदत्त मिमाम वीणा, देवदत्त मिमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वरे ब्रह्म विभूषिता, मूर्धयित्वा हरिकथा, मूर्छिता हरिकथा, मूर्धयित्वा हरिकथा, मूर्छिता हरिकथा,
में दैत्य विमान। नारद जी गए कि देवदत्तम इमाम वीणा, उस वीणा को लेकर के मैं भगवान नाम का संकीर्तन किया नारायण का। आप देखिए मेरा कितना नाम है, इसलिए आप भी क्या करिए, नारायण के नाम का गुणगान करिए। ठीक है, नारद जी बता कर चले गए। व्यास जी कहे अभी तक मैं अपने मनमानी कर रहा था, अब जो भगवान मेरे कंठ से प्रकट करेंगे वही मैं करूंगा। व्यास जी कहाँ जाते हैं, वही बद्री विशाल में सरस्वती नदी किनारे माणा गांव, सरस्वती नदी में जाकर डुबकी लगाई है और डुबकी लगा करके बैठे हैं सम्यप्रास आश्रम में और मधुर कंठ से भागवत की कथा को गाना प्रारंभ किए हैं। और गणेश जी महाराज जो है लिखना प्रारंभ कर दिए हैं और दिव्य 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ बन करके तैयार हो गया है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भैया ग्रंथ तैयार हो गया, व्यास जी तैयार कर दिया, लेकिन अब किसको सुनाया जाए? तो बोले भागवत कोई साधारण चीज नहीं है, कोई भी दिव्य वस्तु रहती है ना तो पहले कोई अपने प्रेमी को बताता है, हाँ, फिर वो अपने प्रेमी को, फिर ऐसे ऐसे विख्यात हो जाता है। तो भागवत बोले भैया हर किसी को देना नहीं चाहिए पहले, तो बोले परमहंसों की संहिता है, किसको देना चाहिए? तब ध्यान आया, अरे हाँ, हमारा पुत्र सुखदेव है जो जन्म लेते हुए परिव्राजक हो गया था, जंगल की ओर चला गया था, बड़ा संत है, यदि वो मिल जाए तो काम बन जाए। लेकिन वो तो घर की तरफ आएगा नहीं, तो क्या किए, 2-4 शिष्यों को बुलाए और भागवत जी के 2-4 मंत्र रटा दिए। जाओ भैया इसको जंगल में जाकर के इस मंत्र को यत्र तत्र सर्वत्र गुनगुनाना, और कहीं सुनेगा तो वो जो है जरूर आएगा। तो शिष्य परिकर जाते हैं और जाकर के जंगल में भागवत के मंत्रों को मधुर मधुर गुनगुनाने लगते हैं कि बरहा पीडम नटबर बपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। क्या कहते हैं? बरहा पीडम नटवर बपुः, मोर पंख धारण किए हुए, बंसी बजाते हुए, ग्वालों से मधुर कीर्ति के श्रवण करते हुए, गैया चराते हुए भगवान कन्हैया, इतना दिव्य स्वरूप है श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे ये श्लोक सुना सुखदेव जी के कान में गया, समाधि टूट गई, निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे पहले। अरे भैया कोई इतना सुंदर भी भगवान होता है, हैं? और सुंदर तो है लेकिन गैया भी चरा रहा है? चलो लोटा सोटा उठाया, चलो ऐसे भगवान का हम भी दर्शन करेंगे। लेकिन जैसे दर्शन करने के लिए उठे, अरे भैया जरूरी नहीं जो इतना सुंदर है उतना सरल भी हो, पता नहीं हमसे मुलाकात करता है कि नहीं, अरे हमसे बातें करता है कि नहीं, हाँ? इसलिए फिर समाधि लगाई और बैठ गए। और जैसे समाधि लगाकर बैठे तब तक चेले ने जो है दूसरा श्लोक गुनगुना दिया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा जयतप साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। अहो आश्चर्यम, बकी नाम किसका? पूतना का, बकासुर की बहनी बकी अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के उद्देश्य से, लेकिन धन्य है एक बार क्या बेटा कह के संबोधित कर दिया, भगवान वही गति प्रदान कर दिए जो मैया यशोदा को प्रदान की। ये श्लोक जैसे सुना तो इनको लगा भैया इससे सरल कोई भगवान होगा ही नहीं। अरे भैया, अरे इससे आगे और सुनाओ, मेरे को और सुनना है। बोले हमको इससे आगे नहीं आता है। बोले किसको आता है? बोले आपके पिताजी को आता है। वही जो सुखदेव भगवान घर छोड़ के गए थे, आज भागवत कथा सुनने के लिए अपने पिताजी के पास गए हैं और दिव्य 18,000 श्लोक जो है मधुर मधुर जो है रटा दिया है। यदि हृदय पवित्र हो भैया, पवित्र हो, तो
भगवान को बैठाने में समय नहीं लगता। चुंबक यदि शुद्ध हो, विशुद्ध हो, लोहा शुद्ध हो, चुंबक की तरफ ले जाओ, आकर्षित हो जाएगा। और यही कपड़े लपटे हो, गंदगी में लिपटा हो, तो लोहा की तरफ जल्दी आकर्षित जो है नहीं होता है। इसलिए कथा सुनने से पहले क्या करना चाहिए? झाड़ू लगा लेना चाहिए। कितने लोग झाड़ू लगा के आते हैं? बोलिए राधे राधे। झाड़ू लगाए आप लोग? कहाँ लगाए? हाँ, घर में। अरे वो ये घर में लगाना है, अपने हृदय भवन में।